परमेश्वर ने पाप के कारण कभी भी हमसे पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ा है। एक प्यार करने वाले पिता की तरह उनके मन में सदा से ही अपने बच्चों से बात करने की तमन्ना है। बहुत बार जब परमेश्वर बात करते हैं तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता, फिर उसे झूठ मानकर हम अनसुना कर देते हैं। हम उनकी बात कैसे सुन सकते हैं ताकि उन्हें सही तरीके से समझकर आगे कार्यता में चलें? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 5 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ चढ़कर उसे झाड़ियों ने साथ साथ चढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसका और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर ऊंचे शब्द में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर का बात करना बिल्कुल साफ है। कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं? वचन हमारे अंदर, जैसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बताया, हमारे अंदर बो दिया गया है। हम कितना उनसे जुड़ते हैं वही हमारे ऊपर निर्भर करता है। पहली बार जब परमेश्वर ने बात की आदम को बनाने के बाद, उत्पत्ति पहला अध्याय 28 से 30 तक, उसे आशीष दी। परमेश्वर एक हैं और जो हम आदमी और औरत के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर धरती पर देखते हैं, दोनों उनमें हैं। और ये उनकी जो इंसान के साथ डीलिंग है उससे भी दिखाई देता है। जब से इस संसार को बनाया गया है, एक तरफ तो वो प्यार करने वाले माता की तरह हैं, दूसरी तरफ वो न्यायी हैं और जज भी करते हैं, हमारे हर काम को देखते हैं। यहूदी प्रथा के अनुसार आदम को आदमी और औरत दोनों पार्ट उसमें थे और दोनों एक ही उसमें जुड़े हुए थे, दोनों की बैक पीठ जुड़ी हुई थी, अपोजिट डायरेक्शन में देखते थे। परमेश्वर ने उन्हें आदम का अकेला पर दूर करने के लिए अलग अलग कर दिया। इस प्रकार जब आदमी और औरत इकट्ठे थे तो दोनों ने परमेश्वर का वो वचन सुना जिसमें उन्होंने कहा था, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16-17 आयत के अनुसार, कि तुम इस अदन बाग के हर फल का, पूरी तरह हर फल को खा सकते हो, लेकिन उन्हें उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना कर दिया। औरत ने भी उसे पूरी तरह सुना होगा और समझा भी होगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 आयत के अनुसार मूसा ने इजरायली लोगों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और जो यहाँ इब्रानी भाषा का शब्द शिमा है उसका उन्होंने उत्तर बनाया हुआ है सुन, लेकिन शिमा उस सुनने से कहीं ज्यादा है। इसमें है सुनना, ध्यान से सुनना, हेयर एंड लिसन दोनों है, इसमें अलग अलग है। समझना उसे अपने अंदर मन में ले आना और फिर उसके अनुसार काम करना। ये कहा जाता है कि सुनना कानों से है और समझना मन से होता है। हेयरिंग इज थ्रू द ईयर्स, लिसनिंग इज फ्रॉम द हार्ट। तो जो सुनने की शक्ति है वो ये है कि जो भी आवाजें चारों तरफ हो रही उसे कानों में वो आएंगी वो तो, लेकिन लिसनिंग जो है उस आवाज को सुनना, उसे समझना और फिर उस जो संदेश उसका उसको अपने मन में बसा लेना, बिठा लेना। उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत में जब औरत ने शैतान को उत्तर दिया तो उसमें 3 गलतियां थी। पहला तो उसने ये कह दिया कि जो यहोवा ने कहा तुम उसको खाना और ना उसको छूना। परमेश्वर ने कहा था तुम जितना मर्जी खाओ, जो वृक्ष जो जितने फल हैं, उन्होंने कहा फल बिना खटके खा लेना। दूसरे अध्याय में 15-16 आयत में। और फिर उसने दूसरा कह दिया कि परमेश्वर ने कहा इसे छूना भी मत। उसने कह दिया उसको छूना। तीसरा उसने कह दिया नहीं तो तुम मर जाओगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, लेस्ट यू डाई। ईव ने कहा, परमेश्वर ने कहा था यू विल श्योरली डाई, मरना निश्चित है।
और इसके साथ उसके समझने की जो बात थी, जो उसने बोला, दोनों में फर्क आ गया। या तो परमेश्वर की कमांड उसने सुनी ही नहीं, पूरी तरह समझी ही नहीं, या उसने इग्नोर कर दिया कि ठीक है परमेश्वर तो कहते रहते हैं, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो कहूंगी। तो लूक का 9वां अध्याय 34-35 आयत में प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ। उस रूपांतरण के दौरान पतरस और यूहन्ना और याकूब वहां थे। तो जब ऊपर से एक बादल में से आवाज आई, और जो कि बड़ी क्लियरली सुनाई दी, उसमें से, उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है वो है अक्वो, जिसमें फिजिकल एक्ट है, जो सुनना है, कान में आवाज आना वो भी है, और जो गहरी बात है उसको समझना, वो दोनों शामिल हैं इसमें। जैसे शिमा में है, इसी प्रकार इसमें है। जब सब कुछ बनाया गया और जब परमेश्वर ने मुक्ति दी लोगों को पाप से, दोनों में काम वही है, सुनो, उसकी बात सुनो। जो सही दिशा है जीवन की, वो तभी आ सकती है जब हम ध्यान से पूरा सुनते हैं और फिर उसे समझते हैं, और फिर परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे उसको करने लग जाते हैं, तभी हम वो दिशा पा सकते हैं। तरह तरह के तरीके हैं जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं। पहला तो ये था कि आदम और हवा से बात करने के लिए अदन बाग में परमेश्वर हर दिन शाम को आते थे, और फिर उन्हें वो सहायता करते थे कि तुमने क्या क्या किया है, और उसके अनुसार उनको अगले दिन की प्लान के बारे में बताते थे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार। जब पाप आ गया इंसानों में, परमेश्वर ने लोगों को छोड़ नहीं दिया। काइन ने अपने भाई का वध कर दिया। उत्पत्ति 4 अध्याय 13 के अनुसार परमेश्वर ने फिर भी उससे बात की। दूसरा है, स्वर्गदूत आते हैं स्वर्ग से बात करने के लिए, और स्वर्गदूतों के डिफरेंट अलग अलग रैंक हैं। एक तो है जो परमेश्वर का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। जहां पर भी लिखा गया तो एक कैपिटल में लिखा गया एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभु यीशु के बारे में है पुराने नियम में। तो नए नियम में उनका जन्म के पहले की बात है ये। तो वो सेनाओं का यहोवा बनकर आते हैं, स्वर्गीय सेना के कमांडर बनकर आते हैं यहोशू के पास। यहोशू को 5वां अध्याय 13 से 15 आयत में फिर वो यरीहो जीतने के बारे प्लान बताते हैं। उसके अगले आगे हैं जो स्वर्गदूत है, वो है आर्क एंजल गैब्रियल। वो एक ग्रुप ऑफ एंजल्स का कमांडर है। उसे परमेश्वर का वचन सौंपा जाता है, ताकि वो स्वर्ग में भी वचन सुनाता है परमेश्वर से पाकर, और धरती पर भी लेकर आता है। सबसे जो उसके इंपॉर्टेंट विजिबल काम है, सबसे पहला है वो जकरिया जो प्रीस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता है, उसके पास आता है। फिर वो मरियम जो प्रभु यीशु की माता है, उनके पास आता है, लूका का पहला अध्याय 19 और 26 आयत में। फिर वो उसी समय जाता है जब परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं, ऐसे नहीं कि जब मर्जी चला जाए। वो परमेश्वर का संदेश लेकर दानियल नबी के पास भी आता है, दानियल 10वां अध्याय 11 आयत में। तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर, हर विश्वासी के अंदर है। यूहन्ना 14:26 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा, ये तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और तुम्हें मेरी सब बातों का स्मरण कराएंगे। सिखाना है, उसमें कुछ बोलेंगे, वो हमें सिखाते हैं। चौथा है परमेश्वर का वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 12 आयत के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, शार्पर देन अ टू-एज्ड स्वॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो जो हमारी विचार हैं, हमारी इच्छाएं पवित्रता की तरफ बदलने लग जाती हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के साथ काम करते हैं और हमें फिर हमारे पाप के बारे में बताते हैं और हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलने में सहायता करते हैं। पांचवा है नबी, प्रॉफिट। परमेश्वर ने इजरायलियों को पुराने नियम में नबियों के द्वारा बात की, और वो परमेश्वर का जो वचन उन्हें आता था वो बताते थे। पुराने नियम में जितने प्रॉफिट हैं सबकी पुस्तकें भी हैं। लेकिन अब क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें सब कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए, और जो वचन है
वो प्रभु यीशु जिंदा वचन है, उन्होंने परमेश्वर को हमारे ऊपर ज़ाहिर कर दिया है। वचन में सब कुछ है। तो इसमें अभी प्रॉफिट्स का जो काम है काफी कम हो गया है। हालांकि बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, और लेकिन वो जो ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बने हुए हैं, भविष्य की बातें करते रहते हैं, जबकि प्रॉफिट का काम है लोगों को उत्साहित करना परमेश्वर के वचन के द्वारा। छठा है, हमारे जो दुख तकलीफें आती हैं वो भी एक तरीका है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं और उनके द्वारा भी, ताकि हम उनकी तरफ मुड़े और उनकी आवाज को सुने। सातवां है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, जो जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, जो इंसान का रूप धारण करके आ गए और हमसे आमने सामने उन्होंने बात की, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में वापस चले जाएं, और उनके द्वारा फिर हमें पापों की माफी मिलती है और उनके लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया जाता है। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर इंसान बन गए और परमेश्वर की आवाज उनके द्वारा हमारे तक पहुंची। परमेश्वर ने हमसे उनके द्वारा बात की। परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता हैं, और फिर वो कभी भी अपने बच्चों से पीठ मोड़कर, मुंह मोड़कर नहीं हटते हैं। आदम से लेके वो, आदम उनसे छुप गया डर के कारण, पाप के कारण अपने, लेकिन परमेश्वर उससे छुपे नहीं, उससे मिलने आ गए। हमें हमेशा ध्यान परमेश्वर के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर जो हमारे लिए, उस पर ध्यान लगाए रहना, उनकी बात को सुनना है, उसे समझना है, डिसर्न करना है परमेश्वर की आवाज है या हमारी है, शैतान की आवाज आ रही है, तो उसे समझना है और उनकी आज्ञाकारिता में फिर चलना है। कोई भी जो बच्चा पिता की बात मानने वाला होता है वो आदर के कारण मानता है, आदर, पिता का आदर करता है इसलिए सुनता है वो। हम भी अपने पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, हम भी उसी प्रकार उनकी बात को सुने, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल दें। परमेश्वर की बात ना सुन सकने के क्या कारण है, ताकि हम उनकी आवाज को सुन और समझ सकें? परमेश्वर की आवाज को ना सुनने का जो बहरापन है उसके कई कारण हैं, उसमें हम कुछ देखते हैं। पहला तो ये है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। इसमें अविश्वास और शक सबसे बड़े हैं, और उसमें फिर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ना उनके वायदों पर विश्वास करते हैं जो वचन में है, और जो परमेश्वर की आवाज को सुनते भी हैं उसे भी इग्नोर कर देते हैं। अगला है हमारा सेल्फिश व्यवहार, और गलत हमारे मोटिव्स हों, गलत हमारी धारणाएं हों। जब हम अपनी इच्छा को प्रबल समझते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को टालने लग जाते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर भी हमारी इच्छा के अनुसार चलें। पाप और विद्रोह परमेश्वर से हमें दूर रखते हैं, और हमारा मन, हार्ट जो है वो हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, और परमेश्वर की आवाज सुनने से हम फिर वंचित हो जाते हैं। चिंता और डर, यह भी हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से बहरा कर देते हैं, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पुराने पाप और उनके अनुसार जो हमारे अंदर शर्मिंदगी या गिल्ट फीलिंग होती है, वो भी हमें परमेश्वर से दूर करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उन पर ही केंद्रित हुए रहते हैं, और हमें ये शक हो जाता है कि हमारे जो इतने पाप थे उन्हें परमेश्वर ने माफ भी किया होगा या नहीं होगा, और फिर हमारा परमेश्वर की तरफ जाने को मन नहीं करता है। हम दूसरी तरफ शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन, बाहरी जो बातें जो हमें खींचती है अपनी तरफ। और इसमें सबसे पहला है हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता है, ध्यान ही नहीं हमारा लगता परमेश्वर की तरफ। बहुत लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर तो पवित्र हैं, महापवित्र हैं, और हम पाप में डूबे हुए लोग उनकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं। ना फिर वो कोशिश करते हैं ना सुनते हैं, और अगर सुन भी लेते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो आवाज परमेश्वर की नहीं है, ये हमारी अपनी आवाज है। और ये वो इग्नोरेंस में के उनको पता नहीं होता उसके कारण करते हैं। अगला है चारों तरफ जो इतनी नॉइज है, जो इतनी बातें चल रही, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन जो हमें दूसरी तरफ खींचती हैं बातें। परमेश्वर की जो आवाज है वो एक धीमी आवाज है, विस्पर की तरह है, और वे वही लोग सुनते हैं जो कोशिश करते हैं उसको सुनने के लिए,
और जो बाहर की दूसरी आवाजें हों उनको इग्नोर करके उन सब परिस्थितियों में कान लगाते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। और फिर है जो चारों तरफ ये कॉम्पिटिंग परमेश्वर के साथ है, शैतान की आवाज चल रही है, उसके दूत बोल रहे हैं चारों तरफ झूठ, और लोग बोल रहे हैं, तो वो सब हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो ये दूसरी आवाजें हैं ये हमारा जो दिनचर्या की बातें हैं उनके ताल्लुक रखते हैं, और ये हमें परमेश्वर से नजदीक होने नहीं देते हैं, उनको उनमें ही फंसा रखते हैं और हम उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं। तीसरा बड़ा कारण है आत्मिक और भावनात्मक, दोनों कारण, आत्मा की और भावना के भी, जिसमें क्रोध है, ये हमें पकड़े रखते हैं। कड़वापन है, मन का कड़वापन, जिसमें किसी दूसरे को माफ ना करना आ जाता है। प्रभु यीशु ने इसके बारे में हमें स्पेशली वार्न किया है। उन्होंने जन्म लिया है दुनिया पर ताकि हमें परमेश्वर के साथ वो जोड़ सकें। हमें भी लोगों को इस प्रकार माफ करके उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। चौथा हमारा है गलत हमारा स्वभाव, अपनी ईगो, अहंकार, और फिर अपने ही ज्ञान में ही हम बने रहते हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हम दूसरों से सबसे बड़े हैं, अच्छे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई किसी दूसरे की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं करता है, परमेश्वर की आवाज को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। पांचवा है परमेश्वर के बारे में गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं भी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आजकल परमेश्वर लोगों से बात नहीं करते हैं क्योंकि जो कुछ था उन्होंने तो बता दिया, इसमें वचन में आ गया है। वो ये भूल जाते हैं यूहन्ना 14:26 में जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाने के लिए है, सब कुछ सिखाते हैं, हमें प्रभु यीशु के वचनों का स्मरण भी करते हैं, वो हमारे अंदर हैं हमें सिखाने के लिए। इस प्रकार की जो गलत विश्वास या धारणाएं होती हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनने से हमें दूर कर देती हैं, और सुनते हैं तो उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:8 आयत में लिखा है परमेश्वर प्यार है, और प्यार हमेशा किसी ना किसी तरीके से जाहिर होगा, आमतौर पर बोलकर जाहिर किया जाता है। तो परमेश्वर अपना प्यार जाहिर करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के द्वारा, ये वचन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, सब तरह उन्होंने जाहिर किया है, तो हम उसके अनुसार फिर सुनने की कोशिश भी करें। लेकिन हम अपने जीवनों में इतनी गहराई में उलझ जाते हैं कि हमारे पास और कुछ अच्छी बातों के बारे में मुड़ने का समय नहीं मिलता है, और नेचर की तरफ भी हम देखते नहीं, कितना सुंदरता है वो भी हम देखने में भूल जाते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनना जो है ये प्राण के अंदर है, सोल के अंदर है, यहाँ माइंड में कम है, कानों में कम है। और जिसका मन उनकी तरफ मुड़ा हुआ नहीं है वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता है। विल्डरनेस में, जंगल में 40 साल तक इजरायली घूमते रहे मिस्र से आने के बाद में, और परमेश्वर उनके सामने पर्वत के ऊपर जाहिर हुए। निर्गमन 20:18-19 आयत में तब लोगों ने वहां पर देखा, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। परमेश्वर पर्वत पर आ गए, धुआं है, तुरही की आवाज आई, तो लोग डर गए। उन्होंने फिर मूसा को कह दिया, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। डर इतना आ गया उनके मन में, परमेश्वर की आवाज सुनने से भी वो इनकारी हो गए। कितने लोग हैं हम में जो इस डर में रहते हैं कि अगर हमने परमेश्वर की आवाज सुन ली, पता नहीं क्या होगा, हम शायद मर ही जाएं, पता नहीं क्या कष्ट आएगा हमारे ऊपर। जो पाप में गहराई में डूबा हुआ है वही इस प्रकार की आवाज जो है, प्रभु यीशु की आवाज, उसको इग्नोर करता है, वही वचन की आवाज को छोड़ता है, उसको नहीं सुनता है, वो भय में डूबा हुआ है। उत्पत्ति 2:8 आयत में परमेश्वर ने अदन बाग बनाया आदम और ईव के लिए, और उस अदन बाग में उन्होंने सब कुछ बेस्ट चीजें थी वो लगा दी, सब फल फलों के पौधे सब कुछ, और नदी में सोना पत्थर सब कुछ था वहां पर, बढ़िया हीरे मोती सब कुछ वहां था, जो उसको चाहिए हो सकता था। ये उनका उन्होंने प्यार जाहिर किया था आदम और ईव के ऊपर। हमें भी इसी प्रकार उनके रास्तों पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिले, और फिर
जब हम उनको महिमा देने लग जाते हैं तो वो भी हमसे बात करते हैं और हम उनके जो उत्साह देने वाले वचन हैं वो सुनने लग जाते हैं। जो उन्होंने प्रभु यीशु ने वायदा किया, मैं जीवन देता हूं, वो भी भरपूरी का जीवन, फिर हम वो पाने लग जाते हैं। जब तक हम अपने आप में डूबे रहते हैं, अपनी चारों तरफ की धारणाओं में, बातों में फंसे हुए हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर की तरफ जोड़ना जरूरी है, मन को उनकी तरफ जोड़ना जरूरी है, और फिर वचन को मनन करते हैं, उनको जानना जरूरी है, तब हम सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुन और समझकर उनके दिए गए रास्तों पर चलना कैसे किया जा सकता है? इस संसार में सब लोग अपनी बात दूसरों को सुनाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार एक कंपटीशन चल रहा है, कौन ऊंचा बोल सकता है, कौन ज्यादा हल्ला कर सकता है, ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। प्रभु यीशु ने अपने सब चेलों को एक बराबर ध्यान दिया, उतना ही प्यार किया सबको। लेकिन यूहन्ना रसूल ही थे जिन्होंने उनके प्यार को भरपूरी में समझा और माना। यूहन्ना की इंजील में, संत यूहन्ना की इंजील में उन्होंने 5 बार ये बात लिखी, वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते थे। अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये पता वो अपने बारे में बात करते थे। ये इसी कारण हो सका क्योंकि वो ध्यान से हर वक्त मन उनका केंद्रित था प्रभु यीशु की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। और उन्हें प्यार का रसूल कहा जाता है। जो उनकी 3 पत्रियां हैं, पहला, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, चर्च के लिए, उसमें वो 34 बार प्यार की शब्द को इस्तेमाल करते हैं। यहूदा इस्करियोती, वो दुनियावी बातों पर इतना ज्यादा केंद्रित था उसका मन कि उसने जो सच्चा संदेश था प्रभु यीशु का, उसने समझा ही नहीं। अगर वो समझ गया होता तो ये जान लेता कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अगर वो प्रभु यीशु के पास मुड़ता उनके जी उठने के बाद में, तो उसे वो क्षमा कर देते। उन्होंने तो यहूदी लीडर्स के लिए भी सलीब से उनके लिए पहला ही जो वचन बोला, इनके लिए माफी मांगी परमेश्वर से कि इन्हें माफ कर दो, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर बात करते हैं अलग अलग तरीकों से, और वो हमारी आत्मिक मैच्योरिटी क्या है, कितना हमारा नजदीकी का रिश्ता है, उस पर निर्भर करता है कैसे हमसे बात करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के द्वारा बात की, उत्पत्ति 15 की पहली आयत। मूसा से आमने सामने एक मित्र की तरह बात की, निर्गमन 33 की 11 आयत। यहोशू से स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु ने खुद आके बात की, क्योंकि वो पहला उनकी युद्ध था वहां पर यरीहो का, प्रॉमिस लैंड में। यकरिया से गैब्रियल आर्कएंजल ने आके बात की, लूका 1 का 11। मरियम प्रभु यीशु की माता के साथ भी गैब्रियल ने बात की, लूका 1 की 28। और यूसुफ से उन्होंने एक स्वप्न के द्वारा बात की, और जो प्रभु यीशु का नाम पहले ही यशायाह नबी ने बता दिया था, इम्मानुएल, मत्ती 1 की 20 के अनुसार, उसे वो भी बताया। परमेश्वर की आवाज को सुनना एक बहुत ही पवित्र काम है, और ये पर्सनल रिलेशनशिप है। और इसमें कुछ कदम हैं जो हम करने से क्लियरली सुन सकते हैं। पहला है, एक शांति की जगह चुने, सेक्रेट स्पेस, जहां पर अलग हो। जैसे मत्ती 6 की 6 में प्रभु यीशु ने कहा, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर ले, ताकि जो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस हैं, आवाजें, उनसे आप बचे रहें। फोन को बंद कर दो। और फिर आपकी चॉइस क्या है, जरूरी नहीं है। बहुत लोग उसमें वो सुगंधित धूप बत्ती कर लेते हैं, कुछ मोमबत्ती जला लेते हैं, कुछ म्यूजिक चला लेते हैं हल्का हल्का सा। कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी क्या करना चाहते हैं आप। दूसरा है, नम्रता में एक खुले मन के साथ उनकी अधीनगी में आना। परमेश्वर को हम बाध्य नहीं कर सकते, मुझे इस तरीके से बात करो ताकि मैं क्लियरली सुन लूंगा। परमेश्वर है वो। हम अपने मन को खुला रखें, तैयार रखें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीनगी में बने रहें। और फिर ये सोचें कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीका से वो बात कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरा है, लगातार प्रार्थना भी करना। प्रार्थना करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, उनके साथ बात करना है। उसमें प्रार्थना में हम अपने गहरे विचार, भावनाएं, इच्छाएं उनके सामने रखते हैं। वो सब जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हम अपने मुंह से बोलें, उनको बताएं। फिर हम उनसे गाइडेंस पूछते हैं, और हम वहां पर यह भी बता सकते हैं, परमेश्वर अगर इस प्रकार हो तो ठीक रहेगा, और परमेश्वर पर हम छोड़ दें। गिडियोन ने यह किया, जजेस न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय 37 आयत के अनुसार, और 2 बार परमेश्वर ने उसने कहा ऐसे करो, परमेश्वर ने कर दिया।
चौथा है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, और फिर परमेश्वर को सुनने के लिए वचन के अंदर से हम कोशिश करें पहले। और जो उन्हें जानता ही नहीं है उनकी आवाज को कैसे सुनेगा? फिर वो उन्हें जाने हम वचन के द्वारा। हम अगर वचन नहीं पढ़ते तो इस प्रकार है, आकाश की तरफ देख रहे हैं कि कहीं चंद्रमा से कोई एलियन आगे हमसे बात करेगा वहां से। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना, उनके साथ जुड़ना, फिर वो उत्तर देते हैं हमें। पांचवा है शांत बने रहें। भजन संहिता 46 की 10वीं आयत में पेशेंस रखें। जो सैमिस्ट है वो फिर हमें परमेश्वर की हजूरी में जाने का तरीका बताता है। 46 की 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। परमेश्वर महान है, उनकी हमें उनका आदर हमारी हर बात में होना चाहिए। छठा है विश्वास करना। परमेश्वर हर जगह है, हमें वो अकेले नहीं छोड़ते हैं। हम इस बात पर विश्वास रखें कि हमारे चारों तरफ हैं परमेश्वर, हालांकि हम उनकी हजूरी को महसूस ना करें। फिर छोटी छोटी बातें जो हमें पता चलती हैं उनमें हम आनंद बनाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। जब हम ये करते हैं फिर 7वें पॉइंट में चले जाते हैं। 7वां पॉइंट है ग्रुप चुनें जहां पर हम वचन को पढ़े, सुने और प्रार्थना करें। अपने जीवन को जो आत्मिक वैल्यू हैं उनके साथ जोड़ें, वचन के साथ जोड़ें, उसके अनुसार अपने आप को चलें, विश्वास में बढ़ते जाएं। और कोई ऐसा जो विश्वास में मजबूत है आपका मेंटर बन सकता है। लेकिन ये याद रखें कि ये पर्सनल है, परमेश्वर आपसे बात करें, उससे कैसे करते हैं वो मुझसे कैसे करते हैं वो मेरी प्रॉब्लम है, आपसे कैसे करेंगे वो आपको देखना है। हर एक से अलग तरीके से बात करते हैं। सिंसियर बने रहें, शांति में बने रहें, उनके रास्तों के लिए खुले रहें। परमेश्वर ने हमें अपने अक्सर रूप में बनाया है, वो किसी भी अनगिनत तरीकों से वो इस संसार को बना सकते थे। उनकी क्रिएशन है, ये उनकी दुनिया है, उनकी इच्छा यहाँ होनी है, हम उसके अधीन रहें। हमारे जीवन में फिर शक भी आते हैं, ये शक आना नेचुरल है, सबको आते हैं, लेकिन ये हमें शक डिस्करेज ना करें। हमें परमेश्वर की नजदीकी की तरफ लेके जाएं, हम उनसे उत्तर मांगे कि प्रभु ये हो रहा है, इसका क्या है, मुझे क्या करना है। हमें ये याद रखना, शक और अविश्वास अलग अलग बातें हैं। शक बढ़कर अविश्वास में बदल जाता है। हमारे साथी जो ग्रुप में हैं उनसे फिर हम शक के बारे में बात करें, उनसे प्रार्थना की सहायता मांगे, उनसे गाइडेंस भी पूछें। पवित्र आत्मा परमेश्वर से हम फिर गाइडेंस मांगे। जब हम इस डिलीजेंस में आ जाते हैं, इस विश्वास में आ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उनका वायदा है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर हैं, मैं आज उनकी आवाज नहीं सुन सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर लगा रहूं, आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें फिर बिल्कुल क्लियर बताने लग जाते हैं। जो जिस तरह हम समझ सकते हैं उस तरह हमसे बात करते हैं। वो एक पिता हैं, प्यार करने वाले पिता। जब हम इस विश्वास में चलने लग जाते हैं, अपने आप ही हमारे कान, हमारा मन उनकी बातें सुनने के लिए ट्यून हो जाता है। जब हम ये करते हैं तब सही तरीके में हम विश्वासी भी होते हैं, सही तरीके में उनके रास्तों पर भी चलते हैं, सही तरीके पर फिर हम उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं और उस बहुतायत के जीवन में चलने लग जाते हैं जिसका प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया और हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें चुना, अपने प्यारे बेटे के हाथों में सौंप दिया ताकि वो हमारा छुटकारा कराएं पाप के, शैतान के चंगुल से। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें दिए प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करके, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हमें आपकी बातें सिखाते रहें। प्यार करने वाले पिता, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारे साथ हैं। बस हमारे इस आशीष में बनाए रखें कि हमारे मन जुड़े रहें आपके साथ। ये दुनिया के जो चारों तरफ की कोलाहल है, हम उससे बचे हुए आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करें हर दिन, और फिर हर पल हम जुड़े रहें आपके साथ, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी प्यार की बातें सुनने के लिए, ताकि उसके अनुसार फिर अपने जीवन को जिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें वचन की गहराइयां समझाइए, जीवन के भेद सिखाइए, वचन के भेद सिखाइए, ताकि उनके अनुसार चलें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ
प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर की आवाज सुन लेना इतना कठिन नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चुने जाने और बुलाने पर ही तो हम विश्वास में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं और भटक जाए, हम उनकी आवाज को सुनकर भी उनका बेस्ट जो हमें मिलना है उसे पाने से चूक सकते हैं। परमेश्वर का फल तो नीचे झुकी हुई डाली पर ही लगता है, और इसके लिए हमें ध्यान उन्हीं पर लगाए रखना है, और वो भी इस संसार के सभी कामों में व्यस्त रहते हुए। इसी बैलेंस में आशीष का रास्ता है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.